सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रसंग समुद्र मंथन का चल रहा है और हम में से भी कुछ का समुद्र मंथन चल रहा है, कुछ का अभी शुरू नहीं हुआ है, खाली बैठे हैं। कुछ का थोड़ा हो गया है तो आगे पीछे सब लगे हैं, अपना अपना जैसा जिसका ज्ञान जैसा पुरुषार्थ है। तो इन्होंने एक जो सबसे पहले निकला था हाला हलविश, वो तो शंकर जी ने पी लिया। अब उसके बाद फिर दोबारा लग गए हैं, तो अब दोबारा क्या निकलता है वो हम अब पढ़ेंगे। तो पीछे के पार्ट से किसी का कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। ओम दीदी जी, पिछले पार्ट में एक बार आपने जोग क्षेम ये शब्द कहा था, तो इसका अर्थ हमको जानना था। क्षेम होता है जो अभी तक प्राप्त हुआ उसकी रक्षा, और योग होता है अभी प्राप्त करना। जी ठीक है। कलमश शब्द बोला था आपने। कलमश मतलब पाप। जी। तत्व ज्ञान किसको कहेंगे जी? तत्व ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान। जी। तो जानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान। सभी का, प्रकृति का भी। जी। किसी भी चीज का यथार्थ ज्ञान जो होता है उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। जानी जब किसी महापुरुष के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो तत्व ज्ञानी थे, तो इसका अर्थ कि उन्होंने यथार्थ को जानने वाले, तीनों को जान लिया था जी। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी जी, ये ज्ञान विवेक बुद्धि का अर्थ क्या होती है, और इसका ये पर्यायवाची है या अलग अलग अर्थ होते हैं इसको? किस किस का? ज्ञान और बुद्धि विवेक। ज्ञान और विवेक तो एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं, मतलब थोड़ा अंतर है। और बुद्धि उसका साधन होता है प्राप्त करने का। ज्ञान को प्राप्त करने का साधन बुद्धि है, और बुद्धि से जो प्राप्त होता है वो ज्ञान होता है। तो ज्ञान की फिर कई कैटेगरी हैं। सामान्य ज्ञान भी होता है, उच्च स्तर का भी ज्ञान होता है, और सबसे सुपर ज्ञान जो होता है उसको विवेक कहते हैं। ज्ञान की कई अवस्थाएं हैं, 7 अवस्थाएं तो शास्त्रकारों ने बताई हैं, और हम अपने जीवन में भी देखते हैं। ज्ञान की हमारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। एक समय में हमें कोई एक वस्तु बहुत अच्छी लगती है, पर जब हमें उसका ज्ञान हमारा बदल जाता है उसके प्रति, तो वही वस्तु फिर हमें अच्छी नहीं लगती है। जैसे किसी व्यक्ति को पहले शराब पीना अच्छा लगता है या बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा लगता है, इसलिए पीता, वो उसका ज्ञान है। जब उसको पता लगता है इससे फेफड़े खराब होते हैं, लीवर किडनी सब नष्ट होते हैं, तो फिर उसको वो चीज बुरी लगने लग जाती है। तो ज्ञान हमारा बदलता रहता है, लेकिन वो बदलते बदलते चेंज होते होते जो ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था है
उसका नाम विवेक है। विचिर पृथक भावी, इस धातु से विवेक शब्द की निष्पत्ति होती है, तो उसका अर्थ होता है अलग कर देना। जो कुछ मिक्सअप था उसको पृथक कर देना। मिक्सअप सामान्य रूप से हमारे इसमें प्रकृति, आत्मा, जीवात्मा, ये सब मिक्सअप रहता है, हमें कुछ पता नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है। पर विवेक के जागृत होने पे हमें अलग अलग दिखाई देता है, उसका नाम विवेक है, उस ज्ञान का नाम। ठीक है, धन्यवाद। चलें आगे। चलिए, तो इनका जो मंद्राचल पर्वत नीचे चला गया था पाताल लोक में, तो भगवान ने उसको अपने हाथ से ऊपर निकाल दिया। हस्तेन आक्रम्य पर्वताग्रम तु, अपने हाथ से पर्वत के अग्रभाग को, मंद्राचल पर्वत के अग्रभाग को माने ऊपर वाले भाग को, उस लोकात्मा केशव ने, सारे लोक का जो आत्मा है लोकात्मा, उस केशव ने, उस भगवान ने, देवानां मध्यतः स्थित्वा, देवों के मध्य में उस मंद्राचल पर्वत को रख करके, ममंथः पुरुषोत्तम, अब तुम मंथन करो, ऐसा उन्होंने उनको आदेश दिया। अब आगे पढ़ते हैं। अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमय पुमान्, उदतिष्ठत्सु धर्मात्मा सदण्डः स कमण्डलुः, पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः, अप्सु निर्मथनादेव रसात् तस्माद्वरस्त्रियः, उत्पेतुर्मनुर्ज्येष्ठः तस्मादप्सरसो भवन्, षष्ठीकोट्यो भवस्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम्, असङ्ख्येयास्तु काकुत्स्थ या तासां परिचारिका, न ताः स्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः, अप्रतिगृह्णा देवता वै साधारणाः स्मृताः, वरुणस्य ततः कन्या वारुणी उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम्, दितेः पुत्रा न तां राम जग्रेहो वरुणात्मजाम्, अदितेस्तु सुता वीर जग्रेहोस्तामनिन्दिताम्, असुरास्तेन दैत्येया सुरास्तेनादिते सुताः, हृष्टा प्रमुदिताश्चासन् वारुणी ग्रहणात् सुराः। तो इस प्रकार से अथ वर्ष सहस्रेण, हजारों वर्ष तक, हजार का मतलब सहस्र शब्द प्राचीन ग्रंथों में बहुत के लिए भी, अधिक के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और हजार के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और वर्ष के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बहुतायत के लिए प्रयोग हुआ है। अथ वर्ष सहस्रेण अर्थात बहुत वर्षों तक, लंबे काल तक वो मंथन करते रहे, और फिर अनेक वर्षों तक मंथन करने के बाद निकला आयुर्वेदमय पुमान। आयुर्वेद, आयु का ज्ञान कराने वाला पुमान पुरुष, वो मंथन करते करते आयु का ज्ञान कराने वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। पूर्वम धन्वंतरी नाम, उसका नाम क्या था? धन्वंतरी, उसका नाम धन्वंतरी था। और उदतिष्ठत सुधर्मात्मा सदंडः सकमंडलु, तो इस प्रकार हजारों वर्ष मंथन करने से आयु के वेद को जानने वाला पुरुष उस मंथन से अभिव्यक्त हुआ, और वो सुधर्मात्मा, अति धर्मात्मा पुरुष था। सदंड कमंडलु, कमंडलु और दंड सहित उत्पन्न हुआ। पूर्वम धन्वंतरी नाम अप्सराश्च सुवर्चसः, और उसका नाम धन्वंतरी था, और फिर उसके बाद सुवर्चसः, अच्छे वर्चस वाली अप्सराएं भी उत्पन्न हुई, वो आगे आएगा। तो इसमें पहले जब व्यक्ति अपने जीवन का मंथन करना शुरू करता है, अपने स्वरूप को जानने के लिए अष्टांग योग के माध्यम से साधना करना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसको अपने दुरित, अपने दोष,
वो नजर आने लगते हैं। उसी को यहाँ पर हालाहल विष कहा था, सबसे पहले जो निकला, और उसको कोई भी स्वीकार नहीं करता है। आपके पास धन आएगा, संपत्ति आएगी, सुयश आएगा, कोई उपलब्धि आएगी, तो बहुत लोग उसको स्वीकार करने के लिए आ जाएंगे आपके पास, लेकिन आपके दोषों को आपके पास से लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आपके अच्छे मित्र भी तैयार नहीं होंगे, और जो बुरे हैं वो तो होंगे ही क्यों। आप किसी को कहें कि आप हमारी बीमारी को ग्रहण कर लीजिए, आप तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे को कैंसर हो गया तो आप ले लीजिए हमारा कैंसर, आप तो हमारी माता जी हैं, आपने तो हमें जीवन दिया, जन्म दिया, आप तो पिता हैं, आप तो हमारी पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं। किसी को भी आप कहेंगे तो वो कोई भी उसको लेने के लिए स्वीकार नहीं करेगा। आपने किसी का मर्डर कर दिया और पुलिस आपको पकड़ के ले जा रही है, वो सजा आप कहो कि आप हमारे बदले में आप ले लो, आप तो हमारे अच्छे मित्र हैं, ले लेगा कोई? हमारे दुरितों को कोई भी स्वीकार नहीं करता है, दोषों को हमारे प्रियजन भी नहीं करते हैं, और हमारे जो अप्रिय, जो हमें अप्रिय मानते हैं, वो तो फिर आनंद मनाते हैं उस समय कि अच्छा हुआ, आज लेके चली ना पुलिस पकड़ करके, तो आज मिल गया फल इनको, तो वो तो बड़े हर्षित होते हैं, तो उनका तो लेने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ हालाहल विष जो निकला, उसको ना देव लेने के लिए तैयार थे, ना दानव लेने के लिए तैयार थे, और मनुष्यों की तो सामर्थ्य नहीं, बेचारे वो तो वैसे जले जा रहे थे, इतना उसका ताप तेज था हालाहल विष का। तो उसको लेने के लिए फिर शंकर को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव जो सबका कल्याण करते हैं, उन्होंने उस हालाहल विष को स्वीकार किया। तो जो हम साधना करने लगते हैं तो ये हमारे सारे दोष, दुर्गुण, दुरित ये कहाँ चले जाते हैं? भगवान उनको स्वीकार कर लेता है। हमारे अंदर दोष हैं, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, विवेक की प्राप्ति नहीं हुई, इसमें कारण क्या है? आपको क्या कारण लगता है? क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, किसी को तो हुई नहीं ना अभी, तो क्या कारण रहा होगा? इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, महर्षि दयानंद जैसे, महात्मा बुद्ध जैसे, भगवान महावीर जैसे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इतने बड़े बड़े उपनिषदों के ऋषि, इतने बड़े बड़े आचार्य, आचार्य शंकराचार्य जी, माधव आचार्य जी, तुलसी आचार्य जी, बहुत सारे आचार्य हुए, बहुत सारे योगी हुए, इतने सारे संत महात्मा हुए, इतने योगी जन हुए, हमारा उद्धार फिर भी अभी तक नहीं हुआ। हम फिर भी ऐसे ही हैं। तो आप बोलोगे हम तो थे ही नहीं उनके समय, हम तो अभी पैदा हुए हैं। तो ये किसने बताया कि थे ही नहीं? आत्मा तो अमर है, अजर है, तो इस जीवन से पहले भी तो जीवन तो था, और मनुष्य की योनि मिली है, इसका मतलब कुछ पुण्य कर्म भी किए होंगे पिछले जन्म में, तब तो मिली है। और पुण्य कर्म करने के लिए मनुष्य की योनि ही चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी तो पुण्य भी नहीं कर सकते हैं, पाप भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब मानव योनियों में हम थे, इससे पहले मानव योनि में थे, और इससे पहले वाली जो मानव योनि है वो भी कैसे मिली होगी? उससे पिछले वाली में कुछ ना कुछ पुण्य किए होंगे, और उससे पिछले वाली में कुछ ना कुछ पुण्य करने के लिए उससे पिछली में भी मानव रहे होंगे। तो इसका मतलब तो कई बार तो मानव रहे ही है ना, तो फिर भी क्यों नहीं हुआ हमारा अभी तक उद्धार? कहाँ त्रुटि रही होगी हमारे उद्धार होने में? सोचो, आपको क्या लगता है? आपकी ही कहानी है, किसी दूसरे की थोड़ी है। तो आपको क्या अनुभूति होती है कि क्या रहा होगा कारण? आ रहा है समझ में कुछ? क्या रहा होगा? अब तो ऐसे चुप हो गए, एकदम सन्नाटा सा छा गया। इसमें कारण एक ही रहा है कि हमने वैसा चाहा नहीं।
सबसे बड़ा कारण होता है। और जब तक व्यक्ति खुद चाहे नहीं, तब तक कितने भी आचार्य आ जाएं, कितने भी संत आएं, कितने भी योगी आएं, कितने भी अच्छे स्थान पे जाएं, उद्धार हमारा हो सकता नहीं। जब तक हम नहीं चाहें तब तक नहीं कर सकता कोई भी, भगवान भी नहीं कर सकता। भगवान में सारे सामर्थ्य हैं, लेकिन एक चीज में भगवान भी असमर्थ है। वो असमर्थता भगवान की ये है कि मनुष्य जब तक ना चाहे, भगवान भी उसका उद्धार कर सकता नहीं है। भगवान में भी ये सामर्थ्य नहीं है, यहाँ वो भी असमर्थ है। माता पिता गुरुजन भी असमर्थ हैं। आपका घोड़ा, आपकी गाय, आपका पशु कितना भी प्यासा है, आप उसको पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसको पानी पिला नहीं सकते हैं जब तक वो खुद पीना ना चाहे। आप बोले हम तो पकड़ के मुंह खोल के ऐसे डाल देंगे, वो निकाल देगा, फिर अंदर नहीं लेके जाएगा वो। तो जब तक हम नहीं चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, तब तक कोई भी ग्रंथ या सारे ग्रंथ मिलके भी, 6 दर्शन मिलके भी, 11 उपनिषद मिलके भी, 4 वेद मिलके भी उद्धार कर सकते नहीं हैं। 4 वेद मिलके भी, 4 उपवेद मिलके भी उद्धार हो नहीं सकता है हमारा। और हम चाहें तो कोई रोक नहीं सकता है। जब जीव खुद चाहने लगता है तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? दूसरे लोग कष्ट देंगे, बाधाएं डालेंगे, आरोप लगाएंगे, पीड़ा देंगे, तो रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि उसने जब एक बार ये तय कर लिया कि मुझे इसको पाना ही है, तो वो हर चीज को भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करेगा। मीराबाई ने जब ये ठान लिया कि भगवान के सिवाय मेरा कोई है नहीं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा है ही नहीं कोई, ये ही सत्य है। हमें ये सत्य जंचता नहीं है। हमें तो लगता है कि ये पतंजलि योग पीठ मेरा, गुरु मेरे, माता पिता मेरे, मित्र मेरे, या जिसने अपने अपने घर बना रखे हैं वो घर मेरा, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब मेरे, ऐसे हमें लगता है। और ये सच है नहीं। ये तो थोड़ी सी देर के लिए हैं ये रिश्ते नाते। तो शाश्वत रूप से तो ईश्वर मेरा था, अभी भी है और सदा सर्वदा रहेगा। सत्य तो यही है। तो कितने लोग हमारे देखते देखते छोड़ के चले गए रिश्ते नाते, मतलब गुरुकुल छोड़ के नहीं गए, संसार छोड़ के चले गए। अभी भी जा रहे हैं, आगे भी जाते रहेंगे, हम भी जाने ही वाले हैं। तो भगवान ही मेरा है। जब ये मान लिया तो अब जो कुछ भी जीवन में आ रहा है वो सब क्या है? उसी का भेजा। जब मैं भगवान का हूं तब उसी का भेजा हुआ प्रसाद है सब कुछ। तो इसलिए साधक को कोई नहीं रोक सकता है। उसके जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वो बोलता है ये भगवान का प्रसाद है। किसी महात्मा से एक बार किसी ने पूछा, झोपड़ी में बैठे हो, कुछ खाने को है नहीं, तो भूख लगती है तो क्या करते हो? बोले भिक्षा पा लेते हैं। और बोले जब भिक्षा ना मिले तो बोले तब भूख कोई पा लेते हैं। भूख का क्या पाना? भूख को कोई पाया जा सकता है क्या? हाँ, ये तो समझ लेते हैं कि आज भगवान जी ने भूखा रहने के लिए, उपवास करने के लिए कहा है, तो इसलिए उपवास कर लेते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को बताओ कौन रोक पाएगा? इसलिए भगवान शिव स्मशान में रहते हैं। अब वहां से तो कोई हटा सकता नहीं है। तो जिसने ये ठान लिया कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, अब जो मिल रहा है, जो परिस्थिति आएगी, वो सब उसी का भेजा हुआ प्रसाद है, उसमें मेरा कल्याण है, इतना विश्वास है उसको। तो जिसको ये चाहत हो गई उद्धार करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जिसकी चाहत नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, अभीप्सा ही नहीं की है अभी, उसको कोई भी नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले जब व्यक्ति ने ये जिज्ञासा कर ली, जब ये अभीप्सा कर ली कि मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके सबसे पहला काम प्रायोरिटी के ऊपर वो है भगवत प्राप्ति, आत्म प्राप्ति,
दोषों का नाश, मंथन करना अपने चित्त का, तो वो मंथन शुरू कर देता है। वो कोई भी काम करते हुए मंथन करता रहता है। और अथर्ववेद में भी ब्रह्मचारी का यही लक्षण बताया, वो ईक्षण करता रहता है। द्युलोक में, पृथ्वीलोक में, जहां कहीं भी उसकी दृष्टि जाती है, जहां कहीं भी उसकी इंद्रियां जाती हैं, जहां भी उसका शरीर जाता है, वो सब जगह उस ब्रह्म को ही खोजता रहता है। और दूसरा, रामायण की भाषा में, शब्दों में कहीं तो वो मंथन करता रहता है, ममंथ। और मंथन जब करता है तो सबसे पहले जो मुलाकात होती है मंथन में, वो होते हैं अपने दोष। बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला ना कोई, और जब मैंने झांका अपने अंदर तो मुझसे बुरा ना कोई। अंदर की यात्रा होते पहले बुराइयां दिखती हैं, व्यक्ति पहले उनको हटाता है। और उन बुराइयों को ही यहाँ इस समुद्र मंथन में बताया, हालाहल विष, जला देने वाला। तो वो निकलते ही व्यक्ति घबराता है कि इतने दोषों के रहते हुए मैं कैसे उसको पाऊं। अंतःकरण की इतनी पवित्रता के होते हुए भाव बुरे आ जाते हैं, विचार बुरे आ जाते हैं, वाणी के दोष हो जाते हैं, व्यवहार के दोष हो जाते हैं, दिन भर कितनी सारी त्रुटियां हो जाती हैं, न चाहते हुए भी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं उसका कृपा पात्र बनूं कैसे, मैं उसको पाऊं कैसे। तो अधीर होता है साधक, बेचैन होता है। तो उस विष को पीने के लिए फिर भगवान तैयार रहते हैं, कल्याणकारी शिव। तो भगवान के चरणों में जो समर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, जो उनको छिपाता नहीं है। भगवान जी, दुनिया से तो छिपाया जा सकता है, लेकिन मेरे अंदर क्या भाव आ जाते हैं बीच में, क्या विचार आ जाते हैं, कौन सी वाणी व्यवहार की त्रुटियां हो जाती हैं, तो आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। तो आप ही इनको ठीक कर दीजिए, आप ही मेरे को शुद्ध पवित्र बना लीजिए। तो भगवान फिर उसके सारे दोषों को हर लेते हैं। भगवान तो जानते हैं ना सच्चा कौन है, अभीप्सा किसकी है, और नाटक कौन कर रहा है। तो नाटकबाज को वो भी नाटक ही दिखाते हैं। फिर वो कितने भी सस्वर वेद पाठ मंत्र करके भी प्रार्थना क्यों ना करे, फिर शब्दोच्चारण का फल तो मिलेगा, लेकिन जो वो चाह रहा है उसके माध्यम से वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपने दोषों का नाश होता है। उसके बाद फिर क्या मिलता है? फिर मिलता है आयुर्वेदमय पुमान, इस आयु को जानने वाला ज्ञान। तब उसको पता लगता है दोष मिटते ही कि ये शरीर मेरा नहीं है और ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये तो एक साधन है, ये भगवान का है, भगवान का दिया हुआ साधन है ये, और भगवान के लिए है, भगवान की सेवा करने के लिए है। और इसको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे स्वस्थ रखना है, इस साधन को कैसे इसकी हिफाजत करनी है, वो ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। तब उसको पता लगता है कि सुबह जल्दी उठना शरीर के लिए, मन बुद्धि आत्मा के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, तो जल्दी उठने लग जाता है। गुरुकुल में तो नियम बना रखा है, लेकिन जो एकांत में जो योगी रहते हैं उनके लिए तो कोई नियम नहीं बनाता, लेकिन वो 3 बजे 4 बजे 2 बजे उठ जाते हैं। एक योगी थे वहां कर्नाटक में, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, 2 बजे उठ जाते थे, अकेले रहते थे वो पहाड़ के ऊपर एक कुटिया बना करके, उनको तो कोई जगाने वाला नहीं। तो वो कैसे जग जाते थे? ये आयुर्वेदमय पुमान ये जागृत हो जाता था, मंथन करते करते ये ज्ञान उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। पुमान मतलब पुरुष, पुरुष मतलब वो आत्मा ही। बोलते हैं ना भाई ये तो महापुरुष बन गया, तो पुरुष तो वही है, वो महापुरुष कैसे बना? आत्मा तो वही है। दोषों को मिटा लिया, महानता को जगा लिया। सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। सर्वार्थता का क्षय हो गया, एकाग्रता का उदय हो गया, तो पुरुष बदल गया, आत्मा बदल गया। जो दुष्ट आत्मा था पुण्य आत्मा बन गया।
जो आलसी आत्मा था वो पुरुषार्थी आत्मा बन गया। जो सबको दुख देने वाला आत्मा था वो सबकी सेवा करने वाला और सबको सुख देने वाला आत्मा बन गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि दूसरों को दुख देने से मुझे भी दुख मिलता है और दूसरों की सेवा करने से मुझे अच्छा लगता है, दूसरों को सुख देने से मुझे भी सुख मिलता है। तो आत्मा बदल गया, पुरुष बदल गया। तो दोष मिटते ही सबसे पहले क्या मिलेगा? आयुर्वेद का ज्ञान। आयुर्वेद का मतलब इस आयु से संबंधित ज्ञान। ये शरीर क्यों मिला है, इसको मिलने के बाद सबसे पहला प्रायोरिटी पे किस काम को रखना है, इस शरीर रूपी जो साधन है इससे मुझे क्या काम करना है, मेरा लक्ष्य क्या है इस शरीर का। खा पी के प्रसन्न होना और सो कर के प्रसन्न होना, ये तो सूकर कुकर सभी होते ही हैं। सुअर को अच्छा खाना मिले तो खुश होता है, कुत्ते को अच्छा खाना मिले तो खुश होता है, गधे को अच्छा खाना मिले तो, घास मिले हरी हरी, बहुत खुश होता है। और खुश होके फिर अच्छा खा के सो जाता है तो सो के भी उसको खुशी मिलती है। अगर इन्हीं साधनों से हमें खुशी मिल रही है तो फिर मनुष्य में और उसमें क्या अंतर हुआ? फिर तो उसके बराबर ही हो गए। तो मनुष्य को किससे खुशी मिलती है? मनुष्य को खुशी मिलती है दूसरों को सुख देने से, दूसरों की सेवा करने से, अपने दोषों का नाश करने से, अपने शरीर इंद्रियों में दिव्यता का अवतरण करने से। झगड़ा करने से किसी को सुख मिला आज तक? जो झगड़ा करते हैं, जो दूसरों को गाली देते हैं, जो बैठ करके दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, सुखी नहीं होते हैं। और वो सुखी होते हैं जो हमेशा जब देखे तब दूसरे की सेवा करने में लगे रहते हैं। और सेवा भी इसलिए नहीं करते हैं कि दूसरों के ऊपर कोई एहसान है, खुद के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सेवा करते हैं। सेवा करने वालों को कितनी प्रसन्नता मिलती है, ये स्वामी जी के जीवन को देखा जा सकता है। क्योंकि उन्होंने अपना एक लक्ष्य ऐसा बना लिया कि सुबह से शाम तक क्या करना है? दूसरों की सेवा, जो जरूरतमंद है। कोई रोगी है तो उसको आरोग्य की सेवा देनी है, कोई मन से दुखी है तो उसको मन से उसको प्रेरणा देनी है, उसको एक सहयोग का भाव उसके प्रति रखना है। कोई धन से गरीब है, बेचारा दुखी है, परेशान है, उसको कोई रोजगार देना है, उसको कोई काम, कोई सेवा देनी है, तो पूरे दिन भर देना ही देना है। और ये जो देने का भाव, ये जो सेवा का भाव है, ये उस व्यक्ति को कितनी प्रसन्नता देता है। और एक व्यक्ति बैठा है अंदर, नहीं किसी से भी मेरे को नहीं मिलना है, लेकिन मेरा दूध टाइम पे पहुंचना चाहिए, मेरे फल, मेरा जूस बिल्कुल टाइम पे पहुंचना चाहिए, और जब मैं बाथरूम में स्नान करने के लिए जाऊं तब मेरा कमरा साफ हो जाना चाहिए, सफाई वाला भी आना चाहिए, मैं किसी की सेवा ना करूं तो फिर वो सुखी नहीं हो सकता है। वो अंदर अंदर से उस व्यक्ति को, क्योंकि ले ही ले रहा है तो ऋणी हो रहा है ना, फिर दे नहीं रहा है। तो ये इस आयु को प्राप्त करके, इस शरीर को प्राप्त करके इसका सदुपयोग कैसे करना है तो बता भी दिया, और खुद का भी अनुभव आदमी करके देख सकता है। संस्कृत में, वेदों में बता दिया, उपनिषदों में, शास्त्रों में, दर्शनों में, गीता में बता दिया, रामायण में बता दिया।